सो फाइनली गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर जो कि 2 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। इसमें आप लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75 नंबर का रहेगा। इसमें आपको निर्देश दिया रहेगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि एक नंबर पर आधारित रहेंगे। इसके बाद 6 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 नंबर के रहेंगे और 18 से लेकर 20 तक के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके होने वाले हैं। 21 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो 4-4 नंबर के आपके रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के यदि यह क्वेश्चन पेपर आपने तैयार कर लिया तो आप लोगों के एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम पेपर में नहीं कटने वाले। आपका जो फ्रंट पेज रहेगा छात्रों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ 1797 ईस्वी में। सेकंड जो क्वेश्चन आपका रहेगा छात्रों, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा छात्रों, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें जो हो फलीदार फसल होती हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो उद्देश्य रहते हैं वो सभी इनको दूर करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र जो राज्य है इन सभी से नहीं जुड़ा छात्रों। इसके बाद आपका आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे छात्रों। इसमें तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रेडिंग पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इसके बाद छात्रों आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, सही जोड़ी बनाइए। रॉलेट एक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपको 1919। जेम्स वाट इसका आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। संघ सूची इसका आंसर रहेगा प्रतिरक्षा। मोटर गाड़ी उद्योग इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कृत्रिम पतन इसका आंसर हो जाएगा छात्रों, कृत्रिम पतन का आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेपोलियन की हार इसका आंसर हो जाएगा छात्रों 1815 ईस्वी में। यहाँ तक आपको सही जोड़ी कर लेने। इसके बाद आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा सत्य सत्य लिखिए। कोलकाता एक समुद्री पतन है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। 18वीं सदी तक मुहिम कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, सत्य। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, सत्य। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, असत्य। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद 5वां क्वेश्चन छात्रों, एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार कहते हैं। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? लोकतांत्रिक। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनैतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन की सरकार। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? आंतरिक प्रवास। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? भारत और जर्मनी में। यहाँ पास क्या है छात्रों, सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र होता है। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा छात्रों, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में, 68% समुद्र द्वारा ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन छात्रों, रेस मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा रेस मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। इसके बाद छात्रों अगला क्वेश्चन जो रहेगा, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी।
इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है छात्रों आपका आंसर, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छात्रों 10वां नंबर, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न हैं। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। सेकंड, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। द्वितीयक क्षेत्रक की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पास आपको पहले तो हेडिंग बना लेनी छात्रों, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं। इसके बाद लिखना है लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? यहाँ पास आपको पहले हेडिंग बनाना है। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं, टाटा मोटर्स और इंफोसिस। इसके बाद जैव संसाधनों के नाम लिखिए। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है छात्रों आपका, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो कोई 2 जैव संसाधनों के आपको नाम बताना है। जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि इनके जैव संसाधनों के नाम हैं। इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पास आपको पहले तो हेडिंग डाल देना है कि जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं। इसके बाद आपको फर्स्ट लिखना है, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? यहाँ पास आपको लिखना है, पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा छात्रों आपका, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। यहाँ पास आपको हेडिंग कर देना है। पहले तो विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न हैं। फर्स्ट रहेगा, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार से साधनों में वृद्धि होती है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर छात्रों आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी ले लेना अच्छी तरह से। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन छात्रों आपका, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसका आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्नलिखित रहेंगे। ओके छात्रों, इसमें फर्स्ट जो रहेगा, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इसका कार्य देश की शाखा एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। थर्ड रहेगा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रहेगा छात्रों आपका, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। यहाँ पास आपको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आरक्षित वन एक तरफ कर लेना और एक तरफ रक्षित वन। यहाँ पास आपको तीनों ऑप्शन अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पास आपका जो 20वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी। यहाँ पास आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पास पहले तो आपको हेडिंग डालना है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह से लिख लेना, आपको तैयार कर लेना। यदि आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आपके 75 में 75 मार्क्स 2 मार्च को आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, खनिज किस प्रकार की शैली समूहों में पाए जाते हैं? यहाँ पास आपको हेडिंग कर लेना है, भारत में लौह अयस्क पेटियों का विस्तार निम्नलिखित होता है। इसमें से आपको तीनों ऑप्शन कर लेना है और आपको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके छात्रों, जो आखिरी क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण बताइए। यहाँ पास इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है छात्रों। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण। यहाँ पास चारों ऑप्शन को आप लोगों को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लेना है और चारों ऑप्शन को याद कर लेना है। यदि आप लोग इतना छात्रों तैयार कर लेते हैं तो आपके फिक्स है कि 2 मार्च को आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में।